चलिए बच्चों, मैं आज आपको बहुत शानदार कहानियाँ बताने वाला जो है उसकी स्टोरी बताने वाली हूँ। ईसाप जो है ये ग्रीस में 2500 साल पहले रहता था। और ये यहाँ के जो लोग हैं ये पहले के ज़माने में बहुत अजीब तरीके से रहते थे। जैसे कि जो बहुत अमीर लोग रहा करते थे वो गुलामों को अपने यहाँ काम पे करते थे। और तभी की ये बात है, जो ईसाप था ये एक गुलाम बना मतलब गुलाम में पैदा हुआ बच्चा था। और उसे कोई फ्रीडम नहीं था, कोई स्वतंत्रता नहीं थी। इवन उसे बहुत पसंद था घूमना फिरना बातें, लेकिन वो अपने मनचाही प्लेस पे जाके बात नहीं कर सकता था, घूम नहीं सकता था, इतना उसको प्रॉब्लम था। और इसीलिए वो हमेशा सपना देखता था कि एक दिन वो स्वतंत्र हो जाएगा, वो एक फ्री मैन बन जाएगा। और अभी इस आपकी कहानी यहाँ से आगे शुरू हो जाती है कि एक अंधेरी जो शाम थी, तब ये यंग ईसाप जो है इसने एक गुलाम को फुसफुसाते हुए किसी और के साथ देख लिया था। और वो बता रहा था कि मेरे जो मास्टर है, मालिक है, वो अब बड़े लालची हो गए हैं, पता नहीं क्यों, पर वो अब मुझे ज़्यादा दिनों तक नहीं सकते। इस घटना के बाद में नेस्टर नाम का ये जो गुलाम है ये कभी किसी को बाद में दिखा नहीं था। और ईसाप को तभी लगने लगा था कि गुलाम लोगों को बातें करने के लिए एक अलग ही कोड लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरे ने किसी ने आगे सुन भी लिया तो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। तब उसने खोज शुरू कर दी थी। ईसाप जो है ये जहाँ पे ऑलिव फील्ड जो था वहाँ पे अपनी भेड़ बकरियाँ तब वो वहाँ के एनिमल्स को, बर्ड्स को, उनको बिहेवियर को, सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। तब उसने देखा कि कौवा बड़ा और जो फॉक्सेस होते हैं वो बड़े ही लालची है, डॉग बड़े ही हॉनेस्ट है, लॉयल है, और चींटियाँ जो है ये बड़ी ही सिंसियर, बड़ी प्रामाणिक है। तो ईसाप ने तभी डिसाइड कर लिया था कि इसको यूज़ करके एक वो कोड लैंग्वेज बनाएगा और वो कोड लैंग्वेज अपनी कथाओं में वो डालेगा। उन कथाओं में जहाँ पे एनिमल्स बोल सकते हैं, हर एनिमल जो है एक काइंड ऑफ पीपल, मतलब पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि चींटियाँ होती है वो बड़ी हार्ड वर्किंग होती है तो वो उनको रिप्रेजेंट करेगी। ग्रास ओपर जो इंसेक्ट है ये बड़ा ही मनमौजी होता है। जो खरगोश है ये टैलेंटेड होते हैं पर उनका एक्टिव होने के कारण वो कुछ फ़ायदा नहीं है। लॉयन जो है ये पावरफुल होते हैं। और चूहा जो होता है लेकिन ये बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। ईसाप ने अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जो हनी कोम में से उसने थोड़ा हनी जो था ये बर्तन में निकाल लिया था अपने जो उदर निर्वाह था उसके लिए। तो लाइकोज नाम का जो उसका फ्रेंड था वो तभी आया और उसने वो हनी ले लिया। अब सब वेट कर रहे थे शेयर करने के लिए। अब वो एक सभी को उससे शेयर करना चाहते, लेकिन लाइकोज जो है अपने डोर तरफ इसको लेके चला गया था। और ये जो है ये चीज़ बड़ी ही शॉकिंग थी। तभी ये सब देख के ईसाप ने जल्दी से आवाज़ दिया कि भाई तुम ये क्या गार्ड को देने वाले हो क्या? लाइकोस बोला, हाँ बिल्कुल, मैं उसी को देने वाला हूँ। उसको देने के बाद उसकी और मेरी दोस्ती बन जाएगी और वो मुझे अपने जैसे गार्ड बना देगा। तुम्हें शेयर करके मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, और ये इतना महंगा तुम्हें क्यों दूँ? ऐसे वो उसे कहने लगा। कितना स्वार्थी है लाइकोस, पर मुझे कुछ भी करके उसे तो रोकना ही पड़ेगा। ईसाप को पता था उसे कैसे रोकना है। ईसाप मन ही मन में सोचने लगा, मैं उसे बता भी नहीं सकता हूँ कि गार्ड छुप कर सारी बातें सुन रहे हैं, और ना ही मैं उनसे हाथापाई कर सकता हूँ। तो कोई ऐसी चीज़ मुझे करनी होगी जिससे इसे पता भी चले और किसी को कुछ भनक भी ना लगे। तो स्टोरी क्यों ना बताई जाए। और एक नीलकंठ और पीकॉक की, मोर की जो कथा है वो बताने लगा कि एक दिन नीलकंठ जो था वो एक पेड़ पे बैठा हुआ था और तभी उसे मोर जो है उसके बहुत सारे पंख नीचे गिरे हुए मिले। तब वो पंख देखकर नीलकंठ ने अपने पंखों के अंदर उन्हें फंसा लिया ताकि वो भी मोर की तरह बहुत सुंदर दिखना चाहता था। और वो मोर के बीच में ही लग गया था। मोरों को लगने लगा था ये ऐसा कैसा एनिमल आ गया जिसके
सामने से चेहरा तो नीलकंठ का है, लेकिन ये पीछे लगे हुए पंख हमारे हैं। बाकी जो नीलकंठ पक्षी थे वो इस चीज़ को देख के बड़े दुखी हो गए और फिर उन्होंने उसे बताया। फिर नीलकंठ को धीरे धीरे अपनी मिस्टेक पता चल गई और वो फिर से अपने दोस्तों के बीच में आ गया। जब सांप ने लाइकोस को बताई तब उसे अंडरस्टैंड हो गया कि उसने गलती की है और तभी अपने दोस्तों को भी वो ट्रबल में डालने वाला था, वो वापस आ गया। ईसाब ने तभी जो हानि लिया था वो खाली जो काइलिक्स नाम के जो ग्रीस लोगों के जो बर्तन थे वो उसमें डाल दिया और उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया। तरीके से ईसाब जो है बहुत कम समय में शानदार कहानियाँ बताने वाला, अपने दोस्तों को संकट से निकालने वाला और उन्हें सीख देने वाला जेंटलमैन बन चुका था और वो एक स्टोरी टेलर की तरह लोगों को इंस्पायर करने लगा था। उसे पता था एक दिन यही कहानियाँ उसे फ्रीडम देने वाले थे। एरिस्टन जो था उसको ईसाब के बारे में पता चल चुका था। तभी एरिस्टन ने ईसाब को बोला कि मुझे सुनाई दिया है कि तुम बहुत ही होशियार हो और बड़ी ही चतुराई से तुमने इन वर्करों के बीच में पीस बना के रखा हुआ है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। एरिस्टन ने तो ईसाब को कुछ भी मांगने के लिए बोला था, लेकिन ईसाब ने सोचा कि ये विष मेरे लिए संकट न बन जाए और फिर उसने अपने जवाब में बोला कि मास्टर, एक जो टर्टल है एक दिन बीच पे घूमने निकला हुआ था। वो जैसे ही इधर उधर घूम रहा था उसकी नज़र एक ईगल पे पड़ गई और वह देखने लगा उस ईगल को। मन ही मन सोचने लगा कि काश मैं भी ईगल की जैसे उड़ सकता था तो बहुत अच्छा होता था। ईगल तभी आई और बोली, कुछ बात नहीं, मैं अभी उठा लेती हूँ। और ईगल ने उसे अपने दोनों ही पंजों में उठा लिया। जैसे ही वो उसे हवा के अंदर ऊपर स्काई में उड़ रही थी उसे लेके, तभी टर्टल जो है ये बड़ी बुरी तरीके से फंस गया था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्लीज़ मुझे नीचे रख दो, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। ईगल ने तभी उसे नीचे गिरा दिया और वो धड़ाम से गिर गया और समंदर के किनारे में आके पहुंच गया। और इस तरीके से यहाँ पे टर्टल जो है अपनी प्लेस पे आ गया था। ईसाब ने बड़ी ही चतुराई से अपने मालिक से कहा, मालिक, हर इंसान को अपनी औकात के बारे में पता होना चाहिए। मुझे पता है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई भी विश मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। ईसाब का चातुर्यपूर्ण आंसर सुनकर एरिस्टन जो था ये बड़ा ही खुश हो गया था, इम्प्रेस हो गया था और उसने उसे कहा, मेरे घर चलो और वहाँ पे काम करो। एरिस्टन के कहने से ईसाब जो है अब एरिस्टन के घर जाके काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन फॉरेन कंट्री में क्या हो गया, जो एरिस्टन और वो उसका बिजनेस पार्टनर जो था, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। एरिस्टन कह रहा था कि ये जो डील है ये करने के लिए सबसे पहले मैं आया हूँ, तो ये बिजनेस डील मैं ही स्टार्ट करूँगा। और जो पार्टनर था वह जो से चिल्ला के बोल रहा था, नहीं, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हारे पहले मैं आया था। दोनों में बहुत ज़ोर से झगड़ा हो गया। मार्केट प्लेस में दोनों ज़ोर ज़ोर से झगड़ रहे थे और वहाँ के जो रिच आदमी थे, स्ट्रेंजर्स थे, वो इसको देख के मज़ा ले रहे। ईसाब जो है वो वहाँ के कहने लगा, मालिक, 2 बिल्लियाँ थी, उन्हें चीज़ का एक टुकड़ा मिल गया था और दोनों की दोनों जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि सबसे पहले ये टुकड़ा मुझे मिला है, मुझे मिला है, मुझे मिला है। दोनों में बहुत तेज झगड़ा हो गया था। एक ही चीज़ का टुकड़ा था और वो 2 बिल्लियाँ थी। तभी वहाँ पे एक बंदर आ गया और बंदर ने बोला, चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ और इस टुकड़े को मैं 2 टुकड़ों में बांट देता हूँ, दोनों को सही इक्वल टुकड़ा मिलेगा, ये बराबर मैं करूँगा। लेकिन एक टुकड़ा बड़ा था और एक टुकड़ा छोटा था। तो बंदर बोला, ओहो, एक टुकड़ा बड़ा हो गया, एक टुकड़ा छोटा हो गया। तो बड़ा टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा उसने खाना शुरू कर दिया और दूसरा वाला भी ऐसे ही करना लगा। धीरे धीरे वह बंदर पूरे के पूरा टुकड़ा खा ही गया था और फिर बाद में दोनों बिल्लियों को हाथ में कुछ भी नहीं मिला।
दोनों बिल्लियां देख रहे कि हम दोनों ने झगड़ा किया और तीसरे का फायदा हो गया था। बिल्लियों के पास कुछ भी नहीं बचा था। यह कथा जो है ये ईसाप ने वहाँ पे उन दोनों फ्रेंड लोगों का झगड़ा देखकर बताना उचित समझा था। तभी एरिस्टन और उसके दोस्त को पता चल गया था कि उनके झगड़े का फायदा जरूर मार्केट में कोई ना कोई लालची आदमी होगा जो उठा ही लेगा। उन्होंने देखा और तभी उन्हें उसका एहसास हो गया था। वह देखकर दोनों ने तुरंत अपना झगड़ा जो है ये समेट लिया और दोनों ने वहां से जाना ही उचित कर समझ लिया था। थोड़े सालों के बाद एरिस्टन ने एक दिन ईसाप से बोला घर में आने के बाद, देखो तुमने पैसा कमाने में और नाम कमाने में मेरी बहुत सहायता की है, क्या हम अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं क्या? एरिस्टन की बात सुनकर ईसाप तुरंत बोलने लगा, देखिए मास्टर, एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। 2 बर्तन जो है पानी भरने के घड़े वो नदी के किनारे थे और बारिश के कारण वो दोनों ही घड़े पानी नदी के अंदर समाने लगे और वह डूबने के लिए रेडी थे, लेकिन वह आराम से पानी के ऊपर तैर रहे थे। एक घड़ा जो है ये मिट्टी का था और एक ब्रास का था। दोनों ही बहने लगे थे और वो तैर रहे थे। तभी अर्थन जो मिट्टी का घड़ा होता था वो अपनी आपको बचाने की कोशिश कर रहा था और ब्रास से बना वाला जो घड़ा था वह देखा और उसे बोला, डरो मत, मैं तो तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें, तुम मेरे पास आ जाओ। तो मिट्टी का बर्तन बोला, अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम अगर मेरे ऊपर जोर से अगर गिरे तो मैं टूट जाऊंगा। एरिस्टन को ये सुनकर बहुत ही खुशी से वो जोर जोर से हंसने लगा और बोलने लगा, ईसाप, तुमने अभी तक जितनी भी सर्विस मेरे लिए की है जो बहुत अच्छी है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। और ईसाप जो था यही चीज़ मांगने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी भर वेट कर रहा था। अपनी कथा उसे अब बहुत केयरफुली अपनी फ्रीडम मांगना था। तभी उसने बोला कि एक भूखा उल्फ जो है ये एक दिन एक कुत्ते से मिला। तो उल्फ ने बोला, अरे वाह फ्रेंड, तुम तो बड़े शानदार दिखते हो। तब डॉग बोला कि हाँ, आ जाओ, तुम भी मेरे यहाँ रहने के लिए आ जाओ। देखो ये जो मेरा घर है ये सन से रेन से और ठंड से यहाँ तक भूख से भी तुम्हें बचा लेगा और जो भी कोई स्ट्रेंजर होंगे वो तुम्हें पत्थर नहीं मारेंगे, तुम्हारे पीछे नहीं लगेंगे। मेरा जो ओनर है ये इसकी देखभाल अच्छे तरीके से करता है। उल्फ जो है ये बोला, सच? अरे बाप रे, बहुत बढ़िया। तुम्हारे बाल जो है, लेकिन ये गले के नीचे ये जो दिख रहा है ये क्या है? उसने उसके गले की तरफ देख के पूछा। तभी कुत्ता बोला, अरे कुछ भी नहीं, वो तो मेरे कॉलर के निशान है। मेरे गले में एक चैन डाली हुई है और वही छुपाने के लिए ये है। तभी उल्फ ने ये सुन के वहाँ से चला गया और बोला, ओह, तुम तो चैन के अंदर पैक हो, मुझे तो फ्रीडम चाहिए आने जाने का। ये पूरी धरती अपनी है, कहीं पे भी मैं आना जाना चाहता हूँ। और उल्फ वहाँ से भाग गया जंगल के बीच में, क्योंकि जंगल में उसे पता था उसे सब मिलेगा। ओ, एरिस्टन बोला, वेरी नाइस, बहुत शानदार कहानी थी। तुम्हारी ये कहानियाँ तुम पूरे जग में सारे लोगों को बताओ। आज से तुम अपनी ये कहानियाँ बताने के लिए फ्री हो। ईसाप, जाओ पूरे लोगों को ब्रह्मांड में घूम के सभी को बोलो। और फाइनली ईसाप ने पूरा वर्ल्ड में भ्रमंती कर लिया और वो फ्री बन गया था। वो लोगों के बीच था, लोगों को कहानियों द्वारा प्रेरित कर रहा था। छोटे छोटे गांव में जाता था, वह छोटे छोटे दुकानों में जाता था, गांव के भोले भाले लोगों को स्टोरियाँ बताता था, कहानियाँ बताता था। उसमें से उन्हें मॉरल मिलती थी और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता था। थोड़े दिनों के बाद ईसॉप जो है इसकी स्टोरियाँ राजा, सैनिक, व्यापारी
जो ट्रेवलर्स है, बड़े बड़े संत महात्मा लोग, गाने, कथा लिखने वाले पोएट जो है, और दादी अम्मा, दादाजी, टीचर्स, ये सब धीरे धीरे इस सब की जो कहानियां हैं बहुत लोगों के घर में, मार्केट में, कोर्ट में, स्कूल में और अलग अलग जगहों पे हजारों साल से बताई जाती है और हम स्टडी भी करते हैं। तो इस तरीके से ईसाब ने से अब आपने अभी तक जो देखी नीलकंठ की, फॉक्स की और क्रो की, मंकीज़ की, कैट की, ये स्टोरी आपने देखी, तो पूरा वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।